गया है। ठीक है, इन्होंने बात करी, मैं इनको सलाम करता हूँ, इनको इनके आगे सामने झुकता हूँ। क्यों? ठीक है, इन्होंने मुसलमानों की बात करी, वो मजहबी हैं, वो मजहब मानते हैं। मजहब मतलब मौज करो और जाओ। ठीक है, जब वो अपने बहू बेटी से संबंध बना लेते हैं, ठीक है, अपनी बहू बेटी से शादी कर लेते हैं, उनका बस एक मानना है, दूध का रिश्ता ना हो, खून का रिश्ता होता चले। मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए सिख धर्म की स्थापना की गई और सिख धर्म ने मुगलों को उखाड़ फेंका। क्या है? ठीक है, इन्होंने बात करी, मैं इनको सलाम करता हूँ, इनको इनके आगे सामने झुकता हूँ। क्योंकि एक तरीके से आप और हम एक ही है, सनातनी हैं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों की बात करी, वो मजहबी हैं, वो मजहब मानते हैं। मजहब मतलब मौज करो और जाओ। ठीक है, जब वो अपने बहू बेटी से संबंध बना लेते हैं, ठीक है, अपनी बहू बेटी से शादी कर लेते हैं, उनका बस एक मानना है, दूध का रिश्ता ना हो, खून का रिश्ता होता चले। ठीक है, आपके हिंदुओं के हमको जो है ना, हमारे क्षत्रिय 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने चंडी को कृपान का रूप दिया। कृपान का मतलब कृपा प्लस आन से आती है कृपान, और देश की शान है। अगर सिख ना होना, सिखों ने आज तक मतलब 550 साल से, जब से कहते थे हमारा चालू हुआ ना, आज 554 साल हो चुके हैं। ठीक है, सिखों के इतिहास को बाबा नानक से, सूफी से शुरू हुए थे, और छठी पीढ़ी आते थे, छठे गुरु आते थे। ठीक है, उन्होंने क्या मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए सिख धर्म की स्थापना की गई और सिख धर्म ने मुगलों को उखाड़ फेंका। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन मुगलों के सामने झुके नहीं। ऐसे ऐसे सिख हमारे गुरु थे। आज ये मुगलों की जो औलादें थी पैदा हुई, उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमें भैया पाकिस्तान चाहिए। जब भाई हिंदुओं के साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगा, अपना हक ले गए, तुम चले गए। आप मुगल की बात लाए, मुगल हिस्ट्री को भी किताब से योगी आदित्यनाथ ने हटा दिया। सही कदम है, ओवैसी कह रहे हैं कि आप में हिम्मत नहीं चाइना को बोलने की, आप बस यही का इतिहास हटाओ। चाइना के यार सैनिकों को जबड़े डंडे मारा है अभी हिंदुस्तान के। 1 मिनट, हिंदुस्तान की सेना ने क्या हिंदुस्तान की सेना ने 1 मिनट रुक जाओ यार, हिंदुस्तान की सेना ने चीन के सैनिकों को डंडे मारा है। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान बना ही था, धर्म के कह रहे थे हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, जिन्ना। तो इसलिए ये भाई साहब उस समय कांग्रेस के लोगों ने जानबूझ के जिन्ना की मदद की और जिन्ना जीता। और मुगलों का क्या औकात है यार, सुनो, जो मुगलों की देखो, सिख के 10वें गुरु 8वें गुरु सब मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने लड़ाई लड़ी, कभी हार नहीं मारनी मुगलों से। ये सिखों का धर्म था, मुगलों से लड़ने के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई। तो सिख धर्म के लोग तो हमारे बहुत करीबी हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान जो उस समय के मुसलमान थे, जो पाकिस्तान चले गए मुसलमान, वो गद्दार थे। उन्होंने गद्दारी की, सिखों के साथ भी गद्दारी की, हिंदुओं के साथ भी गद्दारी की, क्योंकि वो मुगलों की औलाद थे। मुगलों ने उनका धर्म परिवर्तन कराया था, इसलिए वो भाग गए। इसलिए यहाँ पे हक अब सिर्फ हिंदुओं का, सिखों का और पाकिस्तान मुसलमानों का नहीं है। यहाँ पे कोई हक बांग्लादेशी मुसलमानों का भी यहाँ पे कौन सा हक है भाई, जो आके रह लेते हैं, कहते हैं नागरिकता दो। काहे की नागरिकता? ये धर्मशाला है क्या? ये धर्मशाला है। अच्छा भाई साहब आप क्या कहेंगे? अंकल जी आप क्या कहेंगे? ये जो नरेंद्र मोदी सरकार, योगी सरकार ने मुगलों का इतिहास हटाया 12वीं की किताब से, क्या चाइना से ध्यान हटाने? 1 मिनट सुन तो लो। हाँ। जो औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, अकबर रोड है, तुगलक रोड है, इन सब के नाम चेंज होना चाहिए। तुगलक क्या थे यार? ये सारे लुटेरे थे, आके हमारी जमीनों, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे पैसे लूटे तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक को जानते हो? गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के जनता का, हिंदुओं का पैसा लूटा, मंदिरों का पैसा लूटा, लूट मार के चला गया। मुगलों ने मंदिरों के पैसे लूटे, मोहम्मद गौरी आके मंदिरों पे पैसा लूटा चला गया। इनकी क्या औकात थी? इनका इतिहास हम क्यों पढ़ेंगे? इनके नाम से जो सड़कें हैं, सारी सड़कों के नाम बदला जाए। अरे भाई, आज भी हम सोने की चिड़िया हैं। आप साउथ के मंदिरों में चले जाओ, दरबार खोलते जाओगे, दरवाजे खोलते जाओगे, इतना सोना निकलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो।
तो कल भी हम गुलाम नहीं थे, आज भी गुलाम नहीं है। सोने की चिड़िया कल भी थे, हम आज भी सोने की चिड़िया हैं। अंकल जी आपसे सवाल रहेगा मेरा, वही सवाल है, ये जो इतिहास हटाया गया सही है गलत? सही है, सही है, सही है। इतिहास की बात जब आप जानना ही चाहते हैं तो पहले आपको जानना होगा इस ज़मीन को, इस पूरे भारत के ज़मीन को जानना होगा, इसका ज़मीर क्या है। इसका ज़मीर, हरे कृष्णा, इसका ज़मीर संपूर्ण विश्व है, विश्व बंधुत्व की जो है इसकी आत्मा है। यह किसी को गैर नहीं समझा और इसी को हर लुटेरे थे, वही तो बता दो एक बार। क्या मुगल लुटेरे थे, मुगल, वही चीज इनसे एक बार कहने दोगे यार, कहने दूसरे देश से आए थे, डकैत की तरीके आए थे और हमारे आए तो थे भैया हमको समझाने के लिए, ठीक है। वैसे ही अंग्रेज आए थे देश में, कहते थे व्यापार करने के लिए और हमारे पर राज करने लग गए। अंग्रेज कौन के लुटेरा थे? अंग्रेज लुटेरा डकैत थे, डकैत थे। उनका काम था समुद्री जगह पे जो है आने जाने वाले यात्रियों को लूटना। उनको लूटने का जो मुख्य संपत्ति था वो भारत था, भारत से ही माल जाता था, तुर्क के रास्ते से भारत से माल जाता था। उसने भारत की तलाश कर ली और फिर भारत के लोगों को, भारत की व्यवस्था को उन्होंने लूटने का एक हिम्मत बनाया। हमारे यहाँ जो मुगलों ने दिया, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अपने शासन काल में मुगलों ने कराई। जहांगीर था, अंग्रेजों को निमंत्रण दिया आके ईस्ट कंपनी की स्थापना करो, और अंग्रेज आए यहाँ पे, उन्होंने फिर मुगलों को तोड़ा, फिर हिंदुस्तान को तोड़ा, फिर हमें गुलाम बनाया। जब ओवैसी कह रहे हैं कि इतिहास हटाने से क्या होगा, इतिहास तो वही रहेगा ना, बदलेगा तो नहीं। भाई इतिहास ये थोड़ी, देखो इतिहास रहेगा लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अरे भाई, मुगल कौन थे? कहते रहो, ये देखो शब्दों में इन्होंने आके आक्रमण किया, ये सब पता है। हमारा मंदिर तोड़ा, जो उसका जो मुगल का संस्थापक था बाबर, उसने बनाया था बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद एक कलंक था। चलिए वो अभी हम बस इतना जानना चाहते हैं, हम इतिहास जानना, इतिहास पढ़ाना या ना पढ़ाना ये तो एक जनरल की इतिहास क्यों पढ़े? हमें इतिहास पढ़ेंगे सम्राट का, अशोक सम्राट का, चाणक्य का पढ़ेंगे, ठीक है। हम चाणक्य का इतिहास पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ेंगे, हम टीपू सुल्तान को क्यों पढ़ेंगे?